हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से 1 x गुणा ई की घात एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हमें समाकलन से संबंधित एक सूत्र पता होना चाहिए कि ई की घात एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष वो क्या होता है, ई की घात एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। ठीक है, तो अब ये जो दिया हुआ समाकल है इसको आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 0 से 1 एक्स गुणा ई की घात एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम एक बार टी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x और टी का अवकलन क्या आ जाएगा, डी टी बट्टा में डी एक्स। तो अगर हम यहाँ से एक्स डी एक्स का मान लिखना चाहें तो वो किसके बराबर आएगा, डी टी बट्टा में 2। ठीक है, तो जो आई है उसमें देखो एक्स डी एक्स बन रहा है। एक्स तो ई की घात एक्स स्क्वायर से पहले लिखा हुआ है, देखो ये रहा, और डी एक्स ये रहा। तो एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी बट्टा 2। और ई की घात एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह हम टी लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ से अगर हमने प्रतिस्थापन किया है तो हमें सीमा भी बदलनी पड़ेगी। तो सीमा x बराबर जो 0 है तो t बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x बराबर 0 रखा तो t बराबर 0 आ गया। और x बराबर अगर 1 है तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो अगर i का मान लिखें हम तो वो क्या आएगा, 0 से 1 और देखो e की घात क्या बन जाएगी, t। एक्स डी एक्स का मान क्या है, डी टी बट्टा में 2 जो आएगा उसको हम समाकलन के बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये तो अचर है। तो 1/2, फिर देखो इसका समाकलन करेंगे तो ई की घात टी बन जाएगा और 0 से 1। तो अब देखो पहले ऊपर वाली सीमा लगाएंगे तो ई की घात 1 माइनस में अब नीचे वाली सीमा तो ई की घात 0 और 1/2 तो बाहर है ही। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1/2 गुणा में यहाँ पर ई माइनस में ई की घात 0 का मान 1 हो गया। तो 1/2 गुणा ई माइनस 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।